कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक शिप के कैप्टन को, जिसका नाम रविंसन है। पहले वो नेवी में काम करता था, मगर अब रविंसन 11 सालों से एक कंपनी अगोरा के लिए काम करता है। कंपनी समुद्र में डूबे हुए और गुमे हुए जहाज़ों को निकालने का काम करती है। फिर एक दिन कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकालती है, जिसमें रॉबिन्सन भी होता है। अचानक कंपनी से निकाले जाने पर रॉबिन्सन बहुत दुखी होता है, क्योंकि इस 11 सालों में उसकी बीवी और बेटा उससे बिछड़ चुके थे। कंपनी में काम करने की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई। रविंसन का एक 11 साल का बेटा भी होता है, जो कि अब वो उसके वाइफ के साथ रहता है। कंपनी में एक उसका दोस्त भी होता है, जिसका नाम कंस्टन होता है। कंस्टन पर काफी ज्यादा कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होता है। कंस्टन काफी परेशान होता है कर्जे के मामले में, जिससे वो डिप्रेशन की गोलियां भी इस्तेमाल करता है। एक दिन जब वो लोग बार में बैठे होते हैं तो कंस्टन एक राज के बारे में इन लोगों से बताता है, मगर इसके पहले हम एक ब्लैक सी के बारे में समझते हैं। ब्लैक सी 5 मुल्कों से सराउंडेड है, जिसकी गहराई 2200 मीटर है। कंस्टन एक तलाश के बारे में बताता है जो अगोरा ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज एक वार में तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस जंग की लपेट में नहीं आया था, मगर रूस को डर था कि कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे, और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से कर्जा मांग लिया 2 टन सोना। हिटलर ने एक बोट ली और इसमें सोना भरा। इसका अंदाज खुद ही लगा लें। हिटलर ने रूस से एक बोट ली और उसमें सोना रखा, लेकिन वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा, रास्ते में ही कहीं डूब गया या डुबाया गया। इस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। इस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक ओशियानिक रिसर्चिंग इंस्टीट्यूट ने एक बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही बोट है जिसमें हिटलर ने सोना रखा था। अपनी इस इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया सरकार के पास ले गए और उसे उस बोट की लोकेशन दी। जॉर्जिया सरकार इस यू बोट को निकालने के लिए मान गए। तभी 1 महीने के दरमियान रूस और जॉर्जिया की लड़ाई हो गई और सारी हदें पार होती चली गई। रूस को इस बोट के बारे में नहीं पता था, जो कि जॉर्जिया को पता था, लेकिन जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक ब्लैक सी में कोई दाखिल नहीं होगा और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। रविंसन को इस बात का पता चलता है और वो तभी एक बड़े अमीर आदमी से डिस्कस करता है, क्योंकि इस तलाश में काफी सारे पैसे लगने वाले हैं और इनको पैसों की सख्त जरूरत थी। और वो शख्स जिसका नाम लेविस होता है, वो इसकी तलाश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होता है, मगर वो सारे सोने का 40% लेना चाहता है। रविंसन तैयार होता है और इसका दोस्त कंस्टन डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रविंसन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन खरीदता है जो पुराना होता है, मगर वो इसे खरीद लेता है। रविंसन के साथ एक रसियन होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वो दोनों प्लान बनाते हैं और इस तलाश के लिए 12 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आधे रूसी और आधे अंग्रेज होते हैं। रविंसन आधे रूसी को इसलिए लेता है क्योंकि जो सबमरीन को वो खरीदते हैं वो रसियन है और ब्लैक सी पर रसियन का ही कब्जा है। रसियन अपने आदमियों से बचने के लिए मददगार साबित होंगे और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत पड़ती है। रसियन टीम में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लेते हैं जो इस काम में माहिर होते हैं। सोने की हिफाजत और कुकिंग इंजन के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है और गोताखोरी के लिए उन्हें एक माहिर आदमी चाहिए होता है, जो वो एक पागल को रखते हैं जो कि गोताखोरी में बहुत माहिर होता है, जिसका नाम फ्रीजर है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन के साथ वो लोग समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। तब रविंसन नीले आसमान की तरफ देखता है और सबमरीन का दरवाजा बंद करके समुद्र की तरफ ले जाते हैं। ग्रुप का हर एक आदमी अपनी पोस्ट संभाल लेता है और सोने की तलाश में निकल जाते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक होता है, फिर कैप्टन सबको इकट्ठा करता है और इस बारे में बताता है। वो सोने की बात करता है और कहता है कि हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा, जो बाकी का 60% है उसमें से, क्योंकि 40% उस शख्स का है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब डेनियल उस शख्स का असिस्टेंट होता है जो इन्वेस्ट किया होता है, और तभी डेनियल रविंसन से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी शख्स को अगर लालच आ गई तो वो एक दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बट जाएगा। और कैप्टन को ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। इस सबमरीन में सब लोग प्रोफेशनल थे। इसी खतरनाक तलाश के बाद जब ये लोग यू बोट के लोकेशन के नजदीक पहुंचते हैं तो उसी वक्त एक रशियन डिस्ट्रॉयर शिप इनके करीब से गुजरता है और वो अपना इंजन बंद कर देते हैं, जिससे बच जाते हैं। और वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ ड्राइव शार्क को भी लेके आएंगे, जो इनके शिप पे धमाके से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये ड्राइव शार्क की मदद से फिर से सबमरीन को स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब ये लोग 2-3 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं। वहाँ पर ये लोग यू बोट को ढूंढ लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शार्क को भी पा लेते हैं। और जो ट्रॉली वो अपने साथ लाए थे वो ज्यादा वजन नहीं ले जा सकती थी, मतलब वो लोग सिर्फ ड्राइव शार्क के लिए ही आए थे। मगर फ्रीजर इसमें ड्राइव शार्क के साथ इसमें सोना भी भर लेता है, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी बढ़ जाता है और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है।
और जब ये लोग ट्राली को सबमरीन की तरफ ले जाते हैं तो एक रास्ते में गड्ढा होता है। वहाँ इनसे ट्राली बेकाबू हो जाती है और जो भी सोना होता है वो नीचे गिर जाता है। सिर्फ ड्राइव शार्क ही बचता है। फ्रीजर ड्राइव शार्क को लेकर आता है और सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास होते हैं और वो लोग सबमरीन को सतह पर ले जाने की तैयारी करते हैं। अब यहाँ डेनियल, जो कि लेविस का असिस्टेंट, कैप्टन को एक बात बताता है कि ये सब एक प्लान के तहत किया गया है। कोई लेविस शख्स अमीर है ही नहीं जो इसमें इन्वेस्ट किया था। असल में अगोरा जॉर्जिया से समझौता किया था कि वो लोग बोट को नहीं निकाल सकते, इन पर खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया था और कंपनी के सभी काबिल लोगों को निकाल दिया, जिससे तुम लोग मजबूर हो गए और पैसे और कंपनी से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। और अगोरा ने कंस्टेंस को $30,000 दिए जिससे तुम्हें वो राजी कर ले और तुम आसानी से फंस गए। जैसे ही तुम लोग सोना लेकर ऊपर जाते, अगोरा तुमसे सोना ले लेता और तुम्हें गिरफ्तार कर लेता। ये सब सुनकर रविंसन गुस्से से पागल हो जाता है और यह सोचता है कि कंपनी इतनी जालिम भी हो सकती है, और वो सोचता है कि अब जो सोना गिर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। इसके अलावा और भी सोना था जिससे वो लोग सबमरीन में लाते हैं, जो कि वह 3 टन है, जो कि वह इनके सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो उन्हें 40% लेविस को भी नहीं देने होंगे। सारा सोना बट जाता है और हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे। और अगर ये लोग इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, अब ये लोग अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, वहाँ से दूर चले जाएंगे ताकि अगोरा से बच सकें। अब ये लोग सोना ले लेते हैं और ड्राइव शार्क को चलाते हैं और इन्हें शक होता है कि वो चले या नहीं। तभी वो लोग सोचते हैं कि या तो हमेशा के लिए वो निकल जाएंगे या तो इसमें फंस जाएंगे या फिर इसी में मर जाएंगे। तभी वो सबमरीन को स्टार्ट करते हैं और इनकी सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो लोग अमीर हो जाएंगे, मगर कुछ दूर जाकर उन्हें हेल्पेस की मदद से पता चलता है और सबको अलर्ट करते हैं। सबमरीन रोकने को कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से इसे रोकते हैं। मैप में कोई गड़बड़ हो जाती है और वो लोग फंस जाते हैं। वो लोग इस चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि वो लोग इन चट्टानों में से 40 मिनट में निकल सकते हैं। अब वो लोग हेल्पेस को बैठाते हैं और इन चट्टानों से निकलने की कोशिश करते हैं और अचानक किसी वजह से सबमरीन में ब्लास्ट होता है और तभी सबमरीन समंदर में जा गिरती है। तभी सबमरीन में होल हो जाती है जिसमें इसमें पानी भरने लगता है। तभी सबमरीन में होल हो जाती है, इसमें इसी वजह से पानी भरने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते, जो कि रविंसन और उसके 2 साथी बचते हैं। रविंसन अपने इन दोनों साथियों को निकाल देता है और खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए पीछे किसी एक का होना जरूरी होता है। तभी ये स्टोरी यहीं एंड होती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।